कराची डिफेंस के इलाके में 23 साला नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के हौलनाक और भयानक कत्ल को 8 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस केस में मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इस केस को ओपन एंड शट केस भी करार दिया जा रहा था, लेकिन इस केस में इंसाफ मिला तो दूर की बात, अभी तक कत्ल के मरकजी मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्जिमान अरगमान कुरैशी और शिराज पिछले 7 माह से गिरफ्तार है। पुलिस ने हतमी चालान 12 अगस्त को पेश कर दिया था, मगर इसके बाद से मुल्जिमान के अहले खाना और वकील सफाई के ताखीरी हरबों और प्रोसिक्यूशन की कमजोरियों की वजह से अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। इंसादी दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिमान अरगमान कुरैशी और शिराज पर कत्ल समेत 6 केसेस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत हुई थी, लेकिन मुसलसल चौथी बार इन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने जब कार्रवाई का आगाज किया तो मुल्जिम के वकील सफाई ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमा कराया गया रिकॉर्ड ना मिलने पर एतराज कर दिया, जिसके बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले होने वाली समाअतों में मुल्जिमान के वकील सफाई और अहले खाना की जानिब से मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके मरकजी मुल्जिम अरगमान कुरैशी को नफ्सियाती मरीज साबित करने की कोशिशें की जाती रही हैं, ताकि कत्ल के घिनौने जुर्म से उसे बचाने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। मुल्जिम अरगमान कुरैशी खुद भी अदालत में यह खत जमा करवा चुके हैं कि उसकी जान को मूसाद से खतरात लाहक है, जबकि इसकी वालदा ने 19 अगस्त को अदालत ने दरख्वास्त जमा कराई थी कि अरगमान का नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। तहम प्रोसिक्यूशन के एतराज़ पर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुल्जिम की वालदा ने दोबारा नफ्सियाती चेकअप की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इस मामले पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद शाह साहब ने, जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के वकील हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 8 माह पहले बड़ी बेरहमी से मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया था और इसके बाद जो मरकजी मुल्जिमान है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि जितना एविडेंस इस केस में है ये एक ओपन एंड शट केस होगा, लेकिन क्या वजह है कि कत्ल के 8 माह बाद भी अब तक इस केस पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है? देखिए, इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1 के प्रोसिक्यूशन ने चालान सबमिट कर दिया है, कॉपी सप्लाई हो चुकी हैं मुल्जिमानों को, और अब जो है फर्द जुर्म इसलिए नहीं इनायत हो पाया क्योंकि उसकी वालदा ने एक दरख्वास्त दी है कि मेरा बेटा जो है वो पागल है और वो ट्रायल समझ नहीं सकता। तो प्राइमरी रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि उन्होंने एक और दरख्वास्त मूव की है कि इसमें हमें मज़ीद कॉपीज़ दी जाएं, और इसलिए अभी तक फर्द जुर्म नहीं हो पाया। इफ्तिखार साहब, आप ये कह रहे हैं कि अरगमान की जो वालदा है उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि अरगमान जो है वो नफ्सियाती मरीज है, इसलिए जो है ट्रायल बार बार ताखीर का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल इसी तरीके से। अब उनकी वालदा ने जो दरख्वास्त दी है उसमें वो ये फरमाती हैं कि मेरे बेटे को बचपन से 3 बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इस दरख्वास्त के साथ वो कोई सबूत नहीं पेश करती कि कहाँ उनके बेटे का इलाज हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, कौन से डॉक्टर ने किया, कौन सी दवाई उनका बेटा खाता है। सिमिलरली दूसरी एक अदालत है ATC की में, जिसमें अरमगान के केसेस पेंडिंग है, उसके अंदर भी वालदा ने सेम डेट पे दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त सेम डेट पे रद्द हो गई। अब अरमगान के जो केसेस हैं 2019 से पेंडिंग है, और वो 2019 से केसेस में बेल पे है, और 2019 से लेके 2025 तक आज तक एक भी दरख्वास्त अरमगान की तरफ से नहीं आई कि वो मेंटली इंसेन है और वो ट्रायल नहीं समझ सकता। तो उसके अलावा FIA के पास भी रिमांड था अरमगान का, उन्होंने भी जिना हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में उसको पेश किया 24 अप्रैल 2025 को, जिसमें डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और एग्जामिनेशन के बाद लिख के दिया कि इसके साथ अभी कोई भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। यानी कि मेडिकल वगैरह भी इसका हो चुका है, क्योंकि अगर जज के सामने ये दरख्वास्त आती है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और वो उसका मरीज है, तो फिर तो जज ये कह सकता है ना कि जो मेडिकल बोर्ड है वो बैठे एग्जामिन करे। आप कह रहे हैं कि ये मरहला भी हो चुका है? नहीं, देखें, वो किसी और केस में हुआ था, वो FIA के किसी और केस में था। अब आप मेडिकल बोर्ड की जो बात कह रहे हैं ना, मेरे ओपिनियन में तो मेडिकल बोर्ड इसमें बिठाना ही फजूल है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये है कि एक बंदा जो गाड़ियां रखता है, बड़ी बड़ी बंदूकें रखता है, लड़कियों में, अयाशियों में
کرپٹو کے اندر وہ کام کر رہا ہے، آن لائن کال سینٹر چلا رہا ہے، وہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کیونکہ یہ obviously تاخیری حربے لگ رہے ہیں ان کی والدہ کی جانب سے یا ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے. لیکن یہ تو ایک ایسا کیس تھا افتخار صاحب جس میں ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت میں چیف منسٹر نے اس پہ انٹرسٹ لیا، جو پولیس کی ٹاپ ہیرارکی ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی تھی، پھر بھی یہاں پہ اس طرح کے تاخیری حربے آزمائے جا رہے ہیں. کیا پروسیکیوشن نے اپنا کام درست طریقے سے کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اور ایویڈنسز اور تمام چیزیں جو انویسٹیگیٹ کی گئی ہیں کیا وہ فول پروف ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو فائنل چلان پیش کیا گیا ہے وہ میرے حساب سے اس میں کافی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو انٹرم چلان میں نہیں تھی. فورینزک رپورٹس آ چکی ہیں ہر حوالے سے، ڈی این اے رپورٹس آ چکی ہیں ہر حوالے سے. تو یہی تو اب ٹرائل میں ہی پتہ چلے گا کہ پروسیکیوشن کس طریقے سے اس کیس کو لے کے چل رہی ہے. بٹ ابھی تک ان کی طرف سے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ لیزی ہیں یا وہ ان کی طرف سے کوئی بھی ہنڈرنس ہے ہمارے. بہت بہت شکریہ.